आपको मिलवाते हैं फोर्स के गरुड़ कमांडोज से। ये वो जवान हैं जो कश्मीर की घाटी में दुश्मनों के लिए काल बने हुए हैं। गरुड़ कमांडो बाकी कमांडो से किस तरह से अलग हैं और ये अपने ऑपरेशंस को किस तरह से अंजाम देते हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरहद पर जवान जागते हैं ताकि देश चैन की नींद सो सके। सीमाएं महफूज हैं क्योंकि उसकी निगहबानी हिंदुस्तान की जवानी कर रही है। आज बात देश के उन जांबाजों की जो दुश्मन के काल हैं। इनमें चीते सी फुर्ती है, इनमें शेर का जिगर है, इनका निशाना अचूक है। ये देश के रखवाले गरुड़ कमांडो हैं। भारतीय सेना के गरुड़ कमांडो पिछले काफी समय से कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त चाहे अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबला, गरुड़ कमांडो हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत को साबित कर रहे हैं। आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान हर मोर्चे पर दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं। खासतौर से कश्मीर घाटी और दोनों ही सरहद यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर दुश्मन से मुकाबले के लिए लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहे हैं। बात जब देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की हो तो उसमें गरुड़ कमांडो का नाम जरूर आता है। आंतरिक खतरों से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी वायुसेना की और वायुसेना के अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी गरुड़ कमांडो की है। ये गरुड़ कमांडो हैं, देश के एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा निभाते हैं। एयरफोर्स स्टेशन कोई भी हो, सुरक्षा का जिम्मा गरुड़ कमांडो के कंधे पर होती है। गरुड़ कमांडो आतंकी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। आतंकियों को उनके अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाता है ये बखूबी जानते हैं। कठोर ट्रेनिंग के बाद कोई जवान गरुड़ कमांडो बनता है। इन जवानों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि किसी भी मौसम में दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। फिर चाहे कश्मीर की वादियां हो या फिर लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड इलाका, ये जवान हर क्षेत्र में दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जो गरुड़ कमांडो हैं ये वो वैली में 2007 से लेके उन्होंने 2009 तक ऑपरेशन किए। उसके बाद वो वापस वैली भेजे गए 2017 में, और 2017 से लेके अभी तक हम यहाँ पर कंटिन्यूसली इंडियन आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं और गरुड़ फोर्स ने यहाँ काफी सफलताएं प्राप्त की हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाई में गरुड़ कमांडो की प्रमुख भूमिका है। भारतीय सेना के साथ मिलकर गरुड़ कमांडो ने कई बड़े मिशन को अंजाम दिया है। गरुड़ कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इनके पास सेमी और फुली ऑटोमेटिक गन होते हैं जो एक पल में दुश्मन का काम तमाम कर देती हैं। यहाँ पर हमने काफी मिलिटेंटों का खात्मा किया है और इसी के अच्छे उसके लिए हमारे जवानों को कई वीरता पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे कि ओनली ये CICT ऑपरेशन के लिए हमारे गरुड़ कमांडोज को 1 अशोक चक्र, 5 शौर्य चक्र और 4 वायुसेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया है। ये कमांडो जब ऑपरेशन के लिए जमीन पर उतरते हैं तो शेर की तरह दुश्मन का शिकार करते हैं। कमांडोज की एक खासियत ये भी है कि ये झाड़ियों में ये इस तरह से छुप जाते हैं कि दूर से उन्हें देख पाना मुश्किल होता है। दुश्मन इन्हें नहीं देख पाता, लेकिन इनकी पैनी नजरें देश के दुश्मनों पर ही होती है और जैसे ही मौका मिलता है ये दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। अब हम आपको गरुड़ कमांडो स्पेशल फोर्स का एक खास हथियार दिखाने जा रहे हैं, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, जिसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में दुश्मन के खिलाफ यानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में होता है। गरुड़ कमांडो साल 2007 से कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त न सिर्फ कश्मीर घाटी बल्कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों से लेकर लद्दाख तक गरुड़ कमांडो स्पेशल फोर्स के जवान यहाँ पर आतंकियों और दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं। इस खास हथियार यानी रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता की बात करें तो ये 2 से 2.5 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन यानी कि आतंकियों और दुश्मन के किसी भी ठिकाने को, बंकर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। गरुड़ कमांडो अपने साथ रॉकेट लॉन्चर भी लेकर चलते हैं। ये वो हथियार हैं जो विजुअल रेंज से दूर बैठे दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। गरुड़ कमांडो की स्थापना 2004 में की गई थी। तब इन जवानों की जिम्मेदारी
एयरबेस की सुरक्षा करनी थी। लेकिन धीरे धीरे गरुड़ कमांडो ने आतंकी ऑपरेशनों को भी अंजाम देना शुरू किया और अपने शौर्य का लोहा मनवाया। पठानकोट एयरबेस पर हमले के वक्त पाकिस्तानी आतंकियों की पहली मुठभेड़ गरुड़ कमांडो से ही हुई थी। मंजीत नेगी, श्रीनगर, आज तक।